जाके देखेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। नहीं चाहिए। हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या हम मंदिर में से क्लासों को मिटा सकते हैं? मंदिर में ऐसा कर सकते हैं? किसी गुरुद्वारे में जाके देखिए, सिखों के गुरुद्वारे में एक सेना का बहुत बड़ा जनरल है, सेनापति, जब गुरुद्वारे में जाता है अपनी जेब में से रुमाल निकालता है और वहां बैठ जाता है जूतों के पास, और बैठ के सबके जूतों को साफ करता है, साफ कर करके रख देता है। और उसमें किसके किसके जूते हैं? खुद के अर्दली के भी जूते हैं, उसका जो सिपाही है उसके घर में जो काम करने वाला है उसका भी जूता वहां है, वो रोज उसके जूते साफ करता है। लेकिन आज वो बहुत बड़ा जनरल जो है अपने अर्दली के जूते साफ करता है। वो गुरु ग्रंथ साहब की चौपाइयां बोलता जाता है और बड़े प्रेम से साफ करता है। एक ऐसी जगह है जहां अहंकार को उतारा जाता है, और यहां भी अहंकार को नहीं उतारा गया, और यहां भी क्लास हो गए और आप जनरल यहां आ जाइए, अर्दली वहां बैठिए, तो अहंकार उतरेगा कहां? और अहंकार नहीं उतरेगा तो मंदिर जो है आपके भीतर को सुधार नहीं सकेगा। आप यहां आए, पुजारी ने कहा आइए 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 सेठ जी आइए, प्रसाद का बहुत बड़ा दोना दे दिया, बस मंदिर अच्छा है। अरे मंदिर अच्छा है इसलिए अच्छा है वो पुजारी कहता है कि आइए आइए आइए, और प्रसाद बहुत बड़ा दे दे। जिस दिन वो पुजारी आइए आइए नहीं कहेगा और प्रसाद नहीं मिलेगा, आपका हृदय टूट जाएगा, क्योंकि अहंकार को ठेस लगेगी। आप तो अपने अहंकार को पोषने के लिए आ रहे हैं। अगर सचमुच में आपको मंदिर आना है, एक सामान्य आदमी बन करके आइए, जूते के पास बैठ जाइए, देखिए तो सही क्या मजा आता है। और मैं आपको एक दूसरी बात कहता हूं, आप अगर जूते के पास बैठे हुए हैं लेकिन आपकी योग्यता आगे बैठने की है, तो वहां बैठने पर और अच्छे लगेंगे, और भी आपकी महिमा बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे हाँ देखो देखो इतने बड़े सेठ हैं लेकिन कहां बैठ गए। और आपकी योग्यता जूते के पास बैठने की है, आगे आके बैठ गए हैं, तो लोग आपको उठाओ उठो उठो, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, उठो उठो, उठा उठा के पीछे कर दे। हीरा जो है उसको चाहे पांव में बांधो चाहे मुकुट में बांधो, उस जहां भी रहेगा हीरा हीरा ही, उसकी कीमत कम नहीं होती। हमारे सामने प्रश्न है, क्या हम अपने मंदिरों को ऐसा रूप दे सकते हैं जहां सबको ये समझे कि मेरा मंदिर है, मेरे साथ में कोई भेद नहीं किया जाता है। और जिस दिन ये कर सकेंगे ने, आपके मंदिर में बैठने की जगह नहीं मिलेगी, लोग इतने आएंगे, सबको एक आत्मीय भाव हो जाएगा ये मेरा मंदिर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पता नहीं क्या हम लोगों को एक रोग लगा है, कहीं सप्ताह करनी है उसमें भी क्लास कर देते हैं। जिसने 1000 रुपये दिए हैं उसको आगे बिठाओ, जिसने 500 दिए हैं उसको उसके पीछे बिठाओ, जिसने कुछ नहीं दिया जाने दो उसको पीछे। और जो आगे बैठते हैं ने, वो फिर मसनद पर पड़े पड़े सोते हैं, नाक बजाते हैं, धोती इधर उधर हो जाती है, सोते रहते हैं। तो वो कथाकार भी देखता है कि सो रहा है, सोने दो सोने दो, ये तो सोए हुए अच्छे, क्योंकि अपने तो इनसे दूध की जरूरत है, ये तो भैंसे हैं भैंसे, इनमें से दूध निकाल लेना है। कभी कभी मुझे जाना पड़ता है। एक जगह पर गया था तो मैंने कहा अरे ये आगे सब बैठे हुए लोग तो सो रहे हैं, उनको जगाओ या पीछे करो। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं कहना, ये तो सब काम के लोग हैं। ये 8 दिन जो सप्ताह 9 दिन जो सप्ताह चलेगी ने, तो 9 दिन का पूरा खर्चा इस आदमी ने उठाया, इसलिए उसको सोने दो। वो चाहे सोए चाहे जगे, उसको सोने दो, ये हमारे काम का आदमी। और जब प्रवचन पूरा हुआ उसको जगाया गया, चलो 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 आरती करना है, चलो चलो। तो आंख मसलता हुआ आया, आरती करने लगा। और मैं देखता ही रहा, क्यों ये जो हमारी पद्धति है ने,
इस पद्धति के द्वारा आप धर्म को कभी शक्तिशाली नहीं बना सकते। हाँ, पैसे कमा सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। आपने कितने पैसे कमाए? करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन धर्म जहां का वहां, धार्मिक स्थिति जैसी की तैसी। आज भी हम दयनीय दशा में। क्यों? या तो पैसे कमाओ, और पैसे ऐसा, ये जरूरी नहीं है कि आगे बिठाने पर भी लोग पैसे देंगे, और कम देंगे तो भी क्या हो गया, और नहीं देंगे तो भी क्या हो गया। सिर्फ पैसों के बल पर धर्म नहीं बनता है, और अगर पैसों के बल पर ही धर्म बनता होता नहीं, तो यहां के, मैं इंग्लैंड में देखा मैंने, बड़े बड़े चर्च आज बंद पड़े हुए, ताला लगा हुआ है, उसमें लिखा है सेल फॉर ऑफिसेस, बेचना है, ऑफिस बनाना हो, और हम ही लोग तो रखते। अब उनके लिए जो आउटडेट हो गया वो हमारे लिए नया हो गया, चलो आने दो। उनके लिए तो आउटडेट बात हो गई, हम लोग रख लेते हैं, चलो अब हमारा पीरियड शुरू होता है। और हम कभी ये सोचते नहीं है कि हम भी कभी आउटडेट होंगे या नहीं होंगे। वो तो सैकड़ों वर्षों के बाद आउटडेट हुए, और ऐसा ना हो कि हम एक पीढ़ी में ही आउटडेट हो जाए, 20-25 वर्ष में ही ऐसा ना हो जाए। हमें सोचना होगा, क्या हम ऐसा मंदिर चाहते हैं जिस मंदिर में कोई भी आदमी, चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे सामान्य हो, चाहे और भी कुछ हो, समान रूप से आवे। विवेकानंद जब दूसरी बार अमेरिका आए तो वहां मंदिर बना करके आए, कलकत्ता में, बेलूर के पास में, और वहां उस जमाने में उन्होंने सबके लिए छूट दे दी, मेरे मंदिर में सब कोई आ सके। सब कोई आने लगे, तो अगल बगल में जो श्रीमंत लोग रहते थे, पैसे वाले लोग रहते थे, उन्होंने विवेकानंद जी को एक बहुत कड़ा पत्र लिखा कि यहां तो शूद्र भी आते हैं, महाशूद्र भी आते हैं, एरे गेरे भी आते हैं, और हम लोग तो भद्र समाज के आदमी हैं, और हम अगर इन लोगों को आने दिया तो हमारे आना फिर मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं आ सकेंगे। विवेकानंद जी ने यहां से उनको जवाब दिया, बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, भद्र लोग, आप अपने घर में रहो, मैंने मंदिर इनके लिए बनाया है, आपके लिए तो बहुत मंदिर है, मैंने इनके लिए मंदिर बनाया है। और एक बात अच्छी तरह से याद रख लीजिए, ये अभद्र हैं, मैं मानता हूं, अभद्र, ये गाली बोलते हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये जैसे हैं वैसे खुले। आप लोगों के ऊपर मखमल की चद्दर पड़ी हुई है, अगर वो मखमल की चद्दर को जरा सा भी हटा दी जाए तो आप तो इनसे भी बुरे, लेकिन उस चद्दर के नीचे आप ढके हुए हैं। अगर जरा सी चद्दर हटा दी जाए तो इन लोगों से आप कई गुने बुरे। पैसा जो है वो दोषों को ढांकता है, पैसे वाले के दोष लोग नहीं देखते। ठीक है, जूता पहन के आ गए तो भी कोई पैसे वाला आदमी है, यहां कुछ रख के ही जाएगा, कोई बात नहीं। पैसे में एक बहुत बड़ी शक्ति है और वो दोषों को ढांकता है। और ये जगह एक ऐसी जगह है जहां दोषों को दिखाया जाए, दोषों को ढांका ना जाए। अगर यहां भी वही चीज हुई तो फिर इसका रूप क्या होगा? इसलिए दूसरा प्रश्न है। तीसरी बात है, धार्मिक क्षेत्र में हमारे सामने प्रश्न है, कभी आपने मुसलमानों को नमाज पढ़ते देखा? मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, कम से कम टीवी में तो देखा होगा। ईद के दिन 1 लाख मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, 2 लाख 3 लाख दिल्ली में कई जगह पर लाइन से बैठते, बिल्कुल नमस्कार करते हैं, बिल्कुल कोई पुलिस नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, शांति रखिए, कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। आपने कभी 5000 हिंदुओं को एक साथ बैठ करके बिल्कुल शांति से प्रार्थना करते हुए देखा? 1 लाख की बात जाने दीजिए, 5000 सब एक ही प्रकार के मंत्र बोलते हो, एक ही प्रकार की विधि हो, बस एक साथ में, जैसे वो 1 लाख 2 लाख, ऐसे 1 लाख की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 5000 की सिर्फ कभी देखा आपने? नहीं।
ये तो अच्छा है, आप लोगों ने अच्छी डिजाइन बनाई, लेकिन हमारे यहां मंदिर की डिजाइन इस प्रकार की है, फिर वो चाहे जैन का मंदिर हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे हिंदू का हो, डिजाइन इस प्रकार की है कि उसमें 100-150 आदमी इकट्ठे हो, भीड़ हो जाती है। उसमें समाज नहीं है, व्यक्ति है। भगवान की जगह ऐसी है कि उसके बगल में एक पुजारी खड़ा हो सकता है, ज्यादा आदमी खड़े नहीं हो सकते। उसके आगे जो डोम के नीचे जो जगह है वो 100-150 आदमी में तो भीड़ धक्का धक्की होती है और लोग मारते हैं एक दूसरों को, हो हल्ला मचता है। कभी भीड़ आगे जाती है, कभी पीछे आती है। कभी नाथद्वारी में जाके देखिए, हमारे गुजरात में तो कई जगह है, डाकोर में रणछोड़ जी है, जब तक 1-2 महिलाओं का ये जो है ना अछोड़ा वो न टूटे, 1-2 की पसली न टूटे, तब दर्शन ही क्या फिर, उसका नाम कहीं थोड़ा दर्शन है। कभी हम सोचते नहीं है ऐसा क्यों होता है, और ये होता है तो ठीक है, बस धक्का धक्की धक्का धक्की। हर एक आदमी आगे आना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। जो आगे आया वो खिसकना नहीं, खिसना नहीं चाहता है। इसलिए कुछ मंदिरों में तो पहलवानों को रोका गया है। आप कभी पंढरीनाथ जाना, महाराष्ट्र में, पंढरपुर में 2-3 पहलवान खड़े रहते हैं। आदमी जब अपनी लाइन में आते जब उसकी बारी आती है, यूं हाथ जोड़ता है, तो गर्दन से पकड़ के यूं करता है। वो मुश्किल से हाथ जोड़ के एक आधी मिनट के लिए यूं करता है, तब तक वो यहां गर्दन पकड़, चलो हटाओ हटाओ हटाओ। हमको शर्म आनी चाहिए। हम ये अपनी ये मंदिरों को कब ठीक करें? और दूसरा प्रश्न है, 1 लाख मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं उसमें खर्च कितना होता है? उसको क्या क्या ले जाना पड़ता है? कितना खर्च होता है? होता है कुछ खर्च? 1 नया पैसा, 1 पैसा। बस अपना कपड़ा बिछाओ और शांति से जो कुछ बोलना है बोलो, प्रार्थना करो। 1 पैसे का खर्च नहीं, एक बड़ी भारी यूनिटी बनती है, एक डिसिप्लिन होती है, एक व्यवस्था होती है। और हमारे यहां तुलना करने पर ही होता है कि नहीं, व्यवस्था है, खर्चा है, बहुत कुछ है, ये सब है। कोई दूध डालता है, कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है, उसमें से मक्खियां पैदा होती है, जंतु पैदा होते हैं, कीड़े पड़ते हैं और दुर्गंध भी आती है। जो चढ़ी हुई चीज है वो पांव के नीचे आती है, कुचली जाती है, उसको उठा करके कहीं डालते हैं तो वहां ये मुश्किल होती है। अभी 6 महीने पहले की मैं बात बताता हूं। महाराष्ट्र में एक गांव है, मेरा परिचित गांव है, वहां एक महात्मा आए रहे और हर रोज पूजा करते रहे। 10 मण से लेकर 15 मण तक दूध चढ़ाते रहे। उनका जो महादेव रहे, अपनी व्यक्तिगत जो मूर्ति थी उसके ऊपर 10 मण से लेकर 15 मण तक दूध चढ़ता रहा और वो चढ़ा हुआ दूध रोड पर आता रहा। लंबी लाइन नाली चलती रही, रोड पर वो दूध आता रहा, पांव लोगों के पांव नीचे कीचड़ होता रहा। मैं एक बार नैरोबी गया था। नैरोबी में एक मंदिर है शिव जी का, वहीं पर प्रवचन चलते थे। तो मैंने देखा कुछ समय नैरोबी में बहुत दूध, सोमवार का दिन हो, अमावस्या का दिन हो, तो वहां मंदिर में 5-5 मण तक दूध चढ़ जाता था। और मैंने सोचा इनको कुछ कहना चाहिए, और कहेंगे तो बुरा तो लगेगा, और बुरा तो लगाना ही है। 2 रोटी यूं भी खानी है, 2 रोटी यूं भी खानी है। दूसरी बार नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। मैंने पूरा एक दिन प्रवचन किया। मैंने कहा आपने शिव को पहचाना नहीं है। आप यहां पैसे वाले हैं, 5 मण दूध ले आते हैं और चढ़ा देते हैं, फिर वो नाली में जाता है, वहां कीड़े पड़ते हैं, दुर्गंध आती है। परदेशी लोग आते हैं, उससे घृणा करते हैं, पिक्चर लेते हैं, पेपर में छापते हैं, आपकी बदनामी होती है। मैं आपको शिव जी को दूध चढ़ाना सिखाता हूं। ऐसा 1 बूंद 2 बूंद चढ़ा दीजिए, फिर ये मण, 1.5 मण, 2 मण जो दूध है उसमें केसर डालिए, इलायची डालिए, बादाम डालिए, हर चीज अच्छी तरह से डालिए, खूब अच्छी तरह से उसको रखिए और फिर जाकर के अनाथ आश्रम में बच्चों को पिलाइए। अंधों का आश्रम है, अंधों के आश्रम में दे आइए। यहां जो काले लोग हैं उनकी कई संस्थाएं हैं,
उन संस्थाओं में जाकर के एक गिलास भर भर के दे आइए, आपके धर्म की जय जयकार हो जाएगी। वो लोग कहेंगे हिंदू लोग तो बड़े अच्छे हैं, देखो सोमवार के दिन कितना दूध आता है, अमावस्या के दिन कितना दूध आता है, आपके धर्म की जय जयकार हो जाएगी और ये मंदिर दुर्गंध से बच जाएगा। मंदिर में जो दुर्गंध आती है, दुर्गंध से बच जाएगा। ये तो स्वाभाविक बात है। जब आप कोई नई चीज कहते हैं तो 100% लोग उसको स्वीकार नहीं करते। लोग पूछते हैं कि आप ही बड़े बुद्धि वाले हैं, आज तो कोई बुद्धि वाला हुआ ही नहीं, हमारे पूर्वज सब मूर्ख थे, ऋषि मुनि सब मूर्ख थे। ऐसे बोलने वाले भी लोग होते हैं। कोई मूर्ख थे या नहीं थे इस चीज का प्रश्न नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है उसको तो समझना ही पड़ेगा। और जब हम ठीक करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूर्वजों को गाली देते हैं। आपने ऐसा मंदिर बनाया, हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसा मंदिर नहीं बनाया, तो क्या पूर्वज लोग मूर्ख थे? समय की मांग होती है, समय का एक तकादा होता है, तकाजा होता है। कई लोगों के दिमाग में बात बैठ के महाराज ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा देखो, आप 56 भोग लगाओ, मैं खुश हूं भगवान के आगे, लेकिन उसका व्यापार मत करो, उसका सौदा मत करो, बांटो, गरीबों को बांटो, जो जिसको कभी मीठा मुंह करने को नहीं मिलता है उसको बांटो। आप तो पूड़ी के बना बना करके उसको दे रहे हैं जिसको पहले से डायबिटीज है, जिसको डॉक्टर ने कह रखा है कि मीठा मत खाना, घी मत खाना, तेल मत खाना, अब उसको जाकर दे आते हैं। जिसके पेट में आग लगी है उसको तो आप देते नहीं है, जो टगर टगर देख रहा है। इसलिए ये दूसरा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे मंदिरों में हम ऐसी कोई व्यवस्था करें कि जिससे बहुत शांति, पीसफुल जाके एक आदमी बैठा है, कोई हो हल्ला नहीं, कोई शोर गुल नहीं, बैठ करके प्रार्थना करे। कोई चीज की जरूरत नहीं, भगवान तो भाव के भूखे। गांधी जी हर रोज दोनों बार प्रार्थना करते थे, दोनों समय क्या क्या चीजें लाते थे। अब कभी आपने देखा गांधी जी की प्रार्थना में क्या क्या चीजें होती थी? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इस प्रार्थना ने कितना बड़ा जोर किया, कितनी बड़ी शक्ति पैदा की, क्योंकि वो नाभि की प्रार्थना थी, हृदय की प्रार्थना थी। उसमें कोई चीज की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ठीक लगे तो कुछ लाइए, बाकी इसके लिए कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। और अगर ये कर सकेंगे तो परिणाम क्या होगा? मुसलमान की जो मस्जिद है उसमें से एक शक्ति पैदा होती है, एक टोटल सब शक्ति पैदा होती है। हमारे मंदिर में एक अव्यवस्था है, उसमें से शक्ति पैदा नहीं होती। कभी कोई कहेंगे एकादशी आज है, कोई कहेगा नहीं काल है। दिवाली आज है, कोई कहे नहीं दिवाली कल है। अरे कुछ तो कहो कि सब कुछ आज है, एक बात के लिए तो कहो कि आज है। आप शैव हैं ने तो आपकी आज है और वैष्णवों की काल है। हमारा ज्ञान क्या ऐसा है कि हम हमेशा विभाजित ही बने रहे? इससे तो यह अज्ञान अच्छा है, कभी भेद होता ही नहीं। ये 3 तारीख आज है कि कल है, कभी यहां कोई विवाद होता है, कभी भेद होता है कि आज 4 तारीख है कि कल 4 तारीख है? आज है तो आज ही है। लेकिन हम लोगों ने जो सूक्ष्म ज्योतिष के भेद निकाले, उसका परिणाम ये हुआ कि कभी लोग आज एकादशी को करते हैं, कभी लोग काल करते हैं, कभी नवरात्रि आज होती है, शिवरात्रि कल होती है, दिवाली आज होती है, होली कल होती है, कभी एक रूप नहीं होता है। इसको एक रूप बनाना चाहिए। इसलिए मुसलमान की जो मस्जिद है वहां से एक शक्ति पैदा होती है, और वो शक्ति क्या है? राजकीय शक्ति। हमारे मंदिर में से एक अव्यवस्था पैदा होती है, शक्ति पैदा नहीं होती, एक अव्यवस्था पैदा होती है। यहां से लोग रूठ रूठ के भी नया मंदिर बनाते हैं। मेरे को प्रमुख नहीं बनाया, चलो हम दूसरा बना के दिखा देते हैं। मुझे मंत्री नहीं बनाया, हम देख लेंगे, देखो तुम्हारे सामने बनाते हैं कि नहीं बनाते। एक नया मंदिर बनता है,
आपको शायद पता हो या ना हो, हरिद्वार में 2500 आश्रम है और 10,000 मंदिर। यही हालत अयोध्या की, यही हालत वृंदावन की। कभी तो सोचो कि 2500 आश्रम लोगों के लिए है, लोगों की जरूरत के लिए है। अगर ये आश्रम सारे देश में बिखर जाते, एक एक तहसील में एक हो जाता पूरे देश में, तो लोगों की मांग थी, लोगों की आवश्यकता थी। यहां 2500 आश्रम इकट्ठे हुए और 10,000 मंदिर, और फिर लड़ते हैं आपस में, ऐसा लड़ते हैं ऐसा। ये तो मनुष्य के स्वभाव है, प्रकृति। जैसे दुकानदार आपस में लड़ते हैं, हमारी भी दुकानदारी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लड़ते हैं भीतर में, खून खराबा होता है, क्योंकि कोई नियंत्रण नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हम 2 करोड़ का यहां मंदिर बनाए, उसके बगल में कोई 10 करोड़ का बना के दिखाएगा और लोग पैसा भी देंगे। हमारी स्थिति ऐसी है। आज गुजरात में जाकर के या और कहीं जाकर के कहिए कि हमें एक स्कूल बनाना है, हमको एक पानी की व्यवस्था करना है, पैसा दीजिए, लोग नहीं देंगे पैसा। लेकिन जाकर कहिए हमें हरिद्वार में एक मंदिर बनाना है, 10,000 तो है, अभी और एक नया बनाना है, लोग कहें अच्छा महाराज मेरे तरफ से ले जाओ, मेरे तरफ से ले जाओ, मेरे तरफ से ले जाओ। क्योंकि हमारी जो दान की जो प्रथा है, दान की जो व्यवस्था है, उसमें जो तब्दीली आनी चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, वो आया नहीं। जैसा आना चाहिए वैसा आ नहीं सका। तो ये भी प्रश्न है। और तीसरा आखिर का प्रश्न है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो हमारी विधियां होती हैं, उसमें एक रूपता है और एक रूपता नहीं है, तो ये अच्छी चीज है। अगर एक रूपता लाई जाए तो अच्छी चीज है, या एक रूपता नहीं है ये अच्छी चीज है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और राजस्थान से लेकर के असम तक आप कभी घूम करके देखिए और देखिए कि क्या क्या विविधताएं हैं। और ये विविधता में हमारी एक रूपता लाएं तो कैसे? ऐसा कोई प्रयत्न हो सकता है जिससे कश्मीर की शादी और कन्याकुमारी की शादी, गुजरात की शादी और असम की शादी में एक ही मंत्र से, एक ही प्रकार से शादी की विधि हो? ऐसा कोई हो सकता है? और दूर की बात जाने दीजिए, हमारे गुजरात में शादी की रस्म 2 से लेकर 250 प्रकार से होती है। जितनी कौमें उतनी शादी। ब्राह्मण की शादी अलग ढंग से होती है, पटेल की अलग ढंग से होती है, भरवाड़ की अलग ढंग से होती है, बागरी की अलग ढंग से होती है। ये सब हैं हिंदू। भरवाड़ भी हिंदू है, बागरी भी हिंदू है, हरिजन भी हिंदू है, लेकिन सबका अलग अलग ढंग है। एक ढंग क्यों नहीं आया? एक ही गांव में एक ढंग क्यों नहीं आया? मुसलमान में क्यों आया? क्रिश्चियन में क्यों आया? और लोगों में क्यों आया और हमारे में क्यों नहीं आया? और नहीं आया है तो अच्छा है, और आवे तो अच्छा है। हमें ऐसी एक व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हमारे यहां, चाहे पंजाब का हिंदू हो, चाहे मद्रास का हो, लेकिन जब शादी होती हो तो हमें मालूम हो कि एक विधि चलाई है, छोटी हो, सरल हो, सहज हो, कोई भी करा सके, ऐसी सरल सहज विधि हो, और आधा घंटे में पूरी हो जाए ऐसी विधि हो। ऐसी विधि कोई करनी हो, और ये अगर सब हम कर सकें तो मैं जानता हूं कि एक बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा। अगर ये काम नहीं कर सकेंगे तो हम हमारे पांव के आगे जो प्रश्न है उसकी उपेक्षा करते हैं, और दूर का प्रश्न है मरने के बाद क्या होगा। एक बहन ने आकर के मुझे पूछा, महाराज मरने के बाद मैं क्या होंगी? और मैं 2-3 दिन से उसके यहां भोजन करने जाया करता था, और 2-3 दिन के बाद में मेरे को अनुभव हो गया था। मैंने कहा क्यों, ऐसी जिज्ञासा क्यों हुई? कि नहीं महाराज, मेरे को कई बार प्रश्न होते हैं मरने के बाद कौन सा अवतार होगा। मैंने कहा कहने जैसा नहीं है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं कह दूं, लेकिन कहने जैसा नहीं है। तो नहीं महाराज, जो हो सही हो कह दो।
मैंने कहा मरने के बाद तुम बिच्छुन बनेगी। अरे महाराज क्यों ऐसा? मैंने कहा मैं रोज तेरे घर भोजन करने आता हूं और तुम्हारे पति को रोज डंक देती है, ऐसा काटती है रोज। मेरे देखते देखते उसको 3-4 बार तो उसके ऊपर डंक देती है। तब से मेरे को ख्याल आ गया कि मरने के बाद में जो ये डंक जो बाकी रह गए हैं, ये बाकी डंक पूरा करने के लिए अब उसको मरने के बाद की फिक्र है। बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जन्म से पहले और मृत्यु से पीछे क्या था और क्या होगा उसकी चर्चा मत करो, उसकी चर्चा मत करो, टाइम बर्बाद मत करो। जो सामने है उसको संभालो, जो सामने प्रश्न पड़ा है उसको संभालो। और हमारे सामने भी यही बात है। अगर हम इस चीजों को संभाल सकते हैं और इस चीजों में जागृति ला सकते हैं प्रजा में, तो एक बहुत बड़ा काम होगा। एक दृष्टांत देकर के बात पूरी करता हूं। 3 साधु थे, 3, और तीनों के 3 संप्रदाय, तीनों के 3। एक वैष्णव था, एक शैव था और एक हनुमान जी का भगत था। तीनों घूमते घामते शाम के समय में एक मंदिर में आकर के टिक गए। किसी ने भोजन की नहीं पूछी, महाराज भोजन किया कि नहीं किया, नहीं पूछा। लेकिन एक बुढ़ी माई मंदिर में आई, उन्होंने देखा 3 महात्मा आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा महाराज भोजन किया कि नहीं? नहीं माई भोजन तो नहीं किया। कहा कोई बात नहीं, मैं दूध लाती। विवेकानंद जी ने एक बात सुंदर लिखी है एक जगह पर। उन्होंने कहा कि बहुत से डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर सब मिलकर के मुझे एक नगर में प्रवचन करने ले गए और बड़ा भारी हॉल, और हॉल में प्रवचन कराया था। सब एजुकेटेड लोग इकट्ठे हुए थे, चिकार हॉल भरा हुआ था और प्रवचन क्या सुंदर प्रवचन हो रहा था। लेकिन सामने एक बुढ़ी बैठी हुई थी, उसको नींद आ रही थी, वो सो रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में उसको झपकी आ रही थी। तो मेरे को इतना बुरा लगा कि ये सामने क्यों बैठी, मेरा मूड खराब कर रही। लेकिन वो तो सो रही है, थोड़ी देर में जागती है फिर सो जाती है। और विवेकानंद जी लिखते हैं कि मैंने भोजन नहीं किया था, मैं भूखा था, और ये लोग तो सब महाराज महाराज क्या अच्छा प्रवचन हुआ, क्या अच्छा प्रवचन हुआ, क्या अच्छा प्रवचन। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तुमने खाया कि नहीं, रोटी खाई कि नहीं। तो सब एक दूसरे चर्चा करते हुए चले गए। तब तक वो बुढ़ी उठी, खड़ी होकर के आई हाथ जोड़ करके। तो मेरे को इतना क्रोध आया, इसने मेरे प्रवचन को बिगाड़ा। सामने बैठ करके झपकियां लगाती रही। तो आकर के पूछती है महाराज रोटी खाई कि नहीं? तो मैंने कहा नहीं भाई रोटी तो नहीं खाई है। चिंता मत करो मैं अभी लाती। और वो लिखते हैं देखो पढ़े हुए लोग थे ने, वो सुनकर के भी बेसुन हुए और इसने नींद में भी सही बात पहचान ली कि महाराज को चाहिए क्या, रोटी चाहिए। इनको चाहिए क्या, तो रोटी चाहिए। वो जाग करके भी सोते रहे और सो करके भी ये जागती रहे। इसलिए हम जब भी प्रवचन शुरू करते हैं ना, तो बहनों को माताएं कह के बुलाते हैं, तुमको पिता करके नहीं बुलाते हैं। क्योंकि ये चाहे समझे या नहीं समझे, चाहे कम भी समझे, लेकिन इतना जरूर समझेगी कि महाराज को रोटी चाहिए। ये जो फाउंडेशन है, मूल बात है ना, पाया बुनियादी चीज है ना, ये चीज समझती है। तो माई रही, अपनी भैंस दुई और भैंस का दूध लेकर के उबाल के उसमें इलायची केसर सब डाल करके बड़ा मग 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 बना करके ले आई और ला करके रख दिया। और इतना बड़ा कटोरा जो है देख करके तीनों के मुंह में पानी आ गया। अब तीनों सोचने लगे कि पूरा का पूरा कटोरा मुझे मिल जाए तो अच्छा है। वो कहे मुझे मिल जाए तो अच्छा है, वो सोचे मुझे मिल जाए। 10 बज गए, कटोरा ऐसा ही पड़ा है, कोई ये नहीं करा। 10 बजे फिर आखिर में उन्होंने कहा ऐसा करो, कटोरे को उधर रख दो और तीनों सो जाओ, और जिसको अच्छे से अच्छा स्वप्न आवे वो कटोरे को पियो, पूरा कटोरा। बस सो गए। सुबह हुई और तीनों जगे, बोले अच्छा बोलो तुम्हारे क्या स्वप्न आया? तो महादेव जी का जो भक्त था ना, उसने कहा अरे रात के 12 बजे
भगवान शिव, साक्षात भगवान शिव जो है वो नंदी के ऊपर बैठ करके आए और कहा सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई भक्त नहीं, चलो मैं तुम्हें कैलाश ले जाता हूं। महाराज मुझे तो नंदी के ऊपर बिठा करके कैलाश ले गए, और क्या कैलाश, क्या कैलाश, क्या कैलाश, सब कैलाश की बातें कहने लगे। तो दूसरा कहे अरे क्या कैलाश में क्या रखा है, बर्फ है और कुछ तो है नहीं कैलाश में। तो देखो हमारे विष्णु आए गरुड़ लेकर के, और उन्होंने कहा चलो तुमको देह के सहित विष्णु लोग ले जाते हैं। तो मेरे को तो गरुड़ के ऊपर बिठा करके वहां मध की नदियां हैं, दूध की नदियां हैं, चाहे एप्पल जूस पियो, चाहे बनाना, चाहे द्राक्ष का जूस पियो, चाहे ऑरेंज जूस पियो, यहां तो जूस ही जूस है चारों तरफ। वैकुंठ तो इतना अच्छा, इतना अच्छा। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। अब वो हनुमान जी की बारी आई, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे क्या हुआ? कहते भाई मेरे को तो बहुत बुरा, रात के 12 साढ़े 12 बजे होंगे, हनुमान जी आए, लाल इतने विकराल, इतना लाल, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, हाथ में गदा, आकर खड़े हुए, उठ उठ। मैं तो खड़ा हो गया, कटोरा दूध पी जा। मेरे को तो उठा के पी जाना पड़ा। देखा तो कटोरा खाली है। अरे तुम दूध पी गए? अगर तुम हनुमान जी से इतना डर गए तो हमको जगाना था ने। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी दोनों के बिस्तर पर मैंने हाथ घुमाए, लेकिन तुम कैलाश गए थे और तुम वैकुंठ गए थे, यहां दोनों के बिस्तर खाली पड़े हुए थे, दोनों के बिस्तर खाली पड़े, मैं क्या करूं? हमारी भी यही हालत है। हम ना हनुमान के भक्त हैं ना विष्णु के हैं, हम तो कटोरे के भक्त हैं। हमारे तो कटोरे से मतलब है, और जब तक ये कटोरे से मतलब है अपने धर्म को, अपने स्वरूप को हम तेजस्वी नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारे सामने जो धार्मिक प्रश्न है ये कोई पूरी बात नहीं है, तो आप सोचेंगे, आप बुद्धिमान हैं, कई प्रकार से और तुलना कीजिए। तुलना करने पर अपने आप आपकी पोजीशन का पता लग जाएगा। तो हम अगर इस चीजों को नहीं हल करेंगे तो हम सुपर प्रजा नहीं हो सकेंगे। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमको ऐसी शक्ति दे, हमको ऐसी दृष्टि दे, हमको ऐसी जागृति दे, जिससे हम अपने धर्म को, अपने स्वरूप को इतना अच्छा बनाएं, इतना अच्छा बनाएं कि कोई भी हिंदू दूसरे धर्म में जाने की इच्छा ना करें, दूसरे लोग यहां आने की इच्छा करें, लेकिन यहां से बाहर जाने की किसी को इच्छा ना हो। ऐसा अच्छा और ऐसा सुंदर स्वरूप हम बनाएं, ऐसी भगवान हम सबको शक्ति दे। हरिओम तत्सत। कृष्ण कन्हैया सद्गुरु देव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। प्रवक्ता स्वामी सच्चिदानंद परमहंस भक्ति निकेतन आश्रम पेटलाद दंताली। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकम् करोति वाचाम्
लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। कृष्ण कन्हैया रामचंद्र भगवान उमापति महादेव पवन सुत हनुमान सनातन धर्म की सद्गुरु देव लक्ष्मी नारायण भगवान नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। माताएं, बहनें और सज्जनगण, कल हमारे धार्मिक प्रश्न हैं, उसकी कुछ चर्चा की गई। आप में से जो आए होंगे उन्हें ख्याल होगा हमारे सामने बहुत बड़े प्रश्न हैं और अगर इन प्रश्नों को हल नहीं किया गया समय रहते रहते तो ये प्रश्न हमें खा जाएंगे। और कल एक बात कही थी, प्रश्न को जानना ये जागृति है और प्रश्नों को हल करना ये साधना है। प्रश्नों को जानना ही नहीं ये सोना है और जान करके भी उसको हल नहीं करना ये साधना नहीं है, ये असाधना है। आज थोड़ी चर्चा करेंगे। पहली चर्चा ये है, हमारे यहां इतने संप्रदाय क्यों होते हैं, इतने ढेर सारे संप्रदाय क्यों होते हैं, और जो संप्रदाय होते हैं इससे हमें लाभ होता है या नुकसान होता है। दो, जो ये संप्रदाय होते हैं ये हमें पसंद है, हम आज भी चाहते हैं कि हमारे यहां और भी कई संप्रदाय खड़े हो जाएं और अभी बढ़ते ही रहें, सूर्योदय होए और उसके साथ में 2-4 और संप्रदाय निकले, हर रोज कोई नया संप्रदाय निकले। ऐसा क्या हम चाहते हैं? जरा सोचिए, भारत जब आजाद हुआ, स्वाधीन हुआ, भारत में 626 रियासतें थी,
रजवाड़े थे, 600 के ऊपर वल्लभ भाई पटेल हुए। इन्होंने करीब करीब 1 वर्ष में सारे रजवाड़ों को एक भारत बना दिया। ये अच्छा काम हुआ या बुरा? अगर इन रजवाड़ों को भारत में न मिलाया जाता और जो इनकी संख्या है उनको वैसी की वैसी रहने दी जाती, आज हमारी हालत क्या होती? जैसे छोटे छोटे रजवाड़े एक बहुत बड़े राष्ट्र में सम्मिलित होकर के एक बहुत बड़े प्रश्न का हल हो गया, ऐसे हमारे यहां छोटे छोटे संप्रदाय, छोटे मोटे कई संप्रदाय, ये सारे संप्रदाय अगर कहीं एक धर्म में या कहीं 2-4 मुख्य रूप में सम्मिलित हो जाएं तो अच्छा, या इनकी संख्या और भी बढ़ती रहे तो अच्छा। हमें गंभीरता से सोचना है। तो पहले तो यह सोचना है कि संप्रदाय क्यों होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं। 2 चीजों को याद रखिए। धर्म जो होता है उसके 2 रूप हैं। पहला रूप है नियंत्रित धर्म और दूसरा रूप है अनियंत्रित रूप धर्म। नियंत्रित का मतलब होता है उसके ऊपर एक व्यवस्था है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक निश्चित व्यवस्था है। जैसे क्रिश्चियनिटी में कहां चर्च खोलना, गुजरात में बंबई का बिशप या कार्डिनल निश्चित करता है, और वहां किसको रखना, वहां से किसको कहां उठाना, कहां रखना, कैसे करना, ये सारा एक लिंक है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, और उस ढंग से एक पूरी व्यवस्था होती है, उसको नियंत्रण कहते हैं। तो नियंत्रण जब किया जाता है तो उसमें से एक व्यवस्था होती है और व्यवस्था में से एक शक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन इस पक्ष में एक बहुत बड़ी हानि यह है कि उसमें महापुरुष पैदा नहीं होते, उसमें कोई महापुरुष पैदा नहीं हो सकता। महापुरुष क्यों पैदा नहीं हो सकता है?